मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा। मंच पर उपस्थित चंपारण जिला पूर्व पुरोहित सभा के अध्यक्ष जी, मान्य महानुभाव, बगल के हमारे गांव से आए हुए हमारे आर्य समाज के अधिकारीगण, अर्चनीय वंदनीय मातृशक्ति, धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, कुछ लंबा समय से बोलते रहने के कारण भजन सुनाने वाली कंठ ये नहीं रह गई, इसीलिए भजन तो मैं नहीं सुनाऊंगा, परंतु कुछ चर्चा हम आपस में करते हैं। हम अभी रास्ता में चल रहे हैं ना, तो कितना भी मना करते हैं तो दही यदि कुछ दे देते हैं लोग खाने के लिए, तो ऐसे ऐसे चीज दे देते हैं जो गला को खराब करता है। अब भूखे रहे हैं वो भी ठीक नहीं होता है, और खा लें तो बीमार पड़ते हैं, ये सब परेशानी होती है। और यात्रा तो लंबा है, तो परेशानी इस प्रकार से गले में हो गई है, तो आप इस गले पर ध्यान न देकर के विषय वस्तु पर ध्यान देंगे, ये मेरा विशेष निवेदन है। हम जिस कार्यक्रम को लेकर आपके बीच में आए हैं, उस कार्यक्रम का नाम है सत्य सनातन वैदिक धर्म प्रचार यात्रा। कुछ लोग जोर जोर से बात कर रहे हैं इस घर में, आपसे निवेदन है कि बातचीत ऐसे करें कि मंच तक आवाज ना आए। अव्यवस्थाएं बन रही है आपके बात करने से। तो सबसे पहले आखिर ये सत्य सनातन वैदिक धर्म प्रचार यात्रा क्या है, थोड़ी सी चर्चा इस पर कर लेते हैं। सत्य का अर्थ हम आप समझते हैं, जो पदार्थ जैसा है उसको ऐसा ही जानना, मानना, वैसा ही करना सत्य कहता है। मनसा वाचा कर्मणा एक होने का नाम सत्य व्यवहार है। तो सत्य को हम लोग समझते हैं। फिर लिखा हुआ है सनातन। सनातन का क्या अर्थ है? हम आप सनातन का मतलब क्या समझते? हम कई जगह लोगों से पूछते रहते हैं सनातन का मतलब क्या है बताइए, तो कई प्रकार की बातें उसमें आती है। लेकिन सनातन शब्द का अर्थ है जो सदा से है, वो सनातन। सनातन शब्द का अर्थ क्या है? जो सदा से। तो आपसे यदि मैं पूछूं कि गीता का निर्माण कब हुआ, तो उत्तर क्या होगा? द्वापर में। और द्वापर में भी अंत में, द्वापर में भी अंत में। तो
तो द्वापर के अंत में बने हुए गीता को हम सनातन कहेंगे या नहीं? सनातन शब्द का जब अर्थ है सदा से, तो गीता तो सनातन। बाबा तुलसीदास जी के रामचरितमानस को बने हुए कितने दिन हुए? बहुत दिन तो नहीं हुए, 500-600 वर्ष के अंतर की बात है। तो इसको हम सनातन कहेंगे? रामचरितमानस सनातन है, तो रामचरितमानस भी सनातन है। ये हनुमान चालीसा सनातन है क्या है? जिसको लेकर के अभी वो बहुत बड़ा आंदोलन चला रहे हैं। जितेंद्र, क्या नाम है उनका? जितेंद्र की धर्म है क्या? धीरेन्द्र शास्त्री। धीरेन्द्र, हाँ, वो धीरेन्द्र सब कुछ बने हुए हैं। तो क्या ये सनातन है? बात सनातन का करते हैं, लेकिन चर्चा हनुमान चालीसा का करते। तो इसे हम सनातन कहेंगे या नहीं कहेंगे? हनुमान चालीसा सनातन नहीं है। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं। कुरान को बने हुए 1400 बरस हुए हैं। बाइबल को बने हुए, तो व्यास जी के होने पर भी जैसा जितना दिन गीता को हुआ उतना ही दिन सारे पुराणों को। कहते हैं अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम, जो है तो 18 पुराण जो है वो व्यास जी के हैं। तो व्यास जी वाला भी तो सनातन, न गीता सनातन है, न महाभारत सनातन है, न कोई पुराण सनातन है, न रामचरितमानस सनातन है, न बाइबल कुरान सनातन है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, जिसे हम वाल्मीकि रामायण कहते हैं। वाल्मीकि रामायण किस समय का रचना, किस समय की रचना है? त्रेता के अंत का है ना, वो भी त्रेता के अंत का है। तो त्रेता के अंत का वाल्मीकि रामायण सनातन तो नहीं हुआ, क्योंकि सदा से तो नहीं है। तो उसका नाम मात्र वेद है। क्यों? कि अभी बता रहे थे आचार्य जी कि सृष्टि के आदि में जब हमें बनाया गया, तो जैसे किसी मोबाइल के साथ एक बुकलेट दिया जाता है, ऐसे ही हमारे साथ उस परमपिता परमात्मा ने 4 ऋषियों के मस्तिष्क में साथ साथ ही प्रथम मनुष्य जो इस बने हुए, जितने दिन से ये संसार अभी है उतने दिन का भेद हो गया। तो हम मानते हैं, संकल्प में पढ़ते हैं कि 1 अरब 97 करोड़ 29,49,124 वर्ष बीत गए हैं। 25वें वर्ष में चैत्र महीना, बैसाख महीना बीत गया, ज्येष्ठ के माने कृष्ण पक्ष बीत गए, और ये शुक्ल पक्ष के सप्तमी भी बीत गए, आज अष्टमी। तो इतने दिन वेदों के हुए, जितने दिन मानव सृष्टि की है उतने ही दिन वेदों की है। तो सनातन कौन हुआ? सुनिए, ये सनातन इसलिए भी है, वेद सनातन इसलिए भी है कि केवल इसी सृष्टि के लिए नहीं, चाहे इससे पहले जितने भी सृष्टि हुई उसमें भी वेद, क्योंकि ये परमात्मा की बात। और प्रत्येक कल्प के आरंभ में, प्रत्येक सृष्टि के आरंभ में परमात्मा जब मनुष्य को बनाते हैं, तो मनुष्य को बनाने के साथ साथ ये वेद ज्ञान उसे अवश्य देते हैं। तो सभी कल्पों में होने के कारण, या ऐसा कह लें कि वेद धर्म का ही प्रचार प्रसार करने का विधान है।
सनातन मतलब वेद, सनातन मतलब वेद। और सुन लीजिए, जो वेद में है वही सनातन है, और जो सनातन है वही सत्य है। जो सनातन है वही सत्य है। जो वेदानुकूल नहीं है वो सत्य, जो वेद में नहीं है वो सत्य नहीं है। तो इसलिए हम आपको ये समझना चाहिए कि वेद के अनुकूल जो व्यवस्था है, वेदानुकूल जो बातें हैं वही वैदिक है ना। वेदानुकूल जो कुछ भी बातें हैं बस वही वैदिक है। वेद की बातें जिस पुस्तक में हो, वेद की बातें जिस धर्म में हो वही वैदिक है। तो हमको आपको सत्य, सनातन और वैदिक शब्द का अर्थ समझ में आ गया कि जो वेद में है वही वैदिक है। वेद में लिखा हुआ है दुरितानि पराशुव, तो ये हुआ वैदिक। यद भद्रम तम न आशुव, ये हुआ वैदिक। माँ गृधः, लोभ मत करो, तो ये किस वेद में लिखा है? ये क्या हुआ जी? वैदिक। हम हिंदी में बोले या संस्कृत में बोले इससे फर्क नहीं पड़ता है, हम और वही सत्य है। जो वेद में है वही सत्य है। तो हमको आपको इस विषय पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। सत्य, सनातन, वैदिक, और एक शब्द उसमें है धर्म। क्या है? धर्म। अब धर्म के बारे में क्या लिखा हुआ है? धर्म के बारे में लिखा है वेदो खिलो धर्म मूलम। क्या लिखा है? अखिल वेद। वेद में, ऋग्वेद में 10,589 मंत्र हैं। यजुर्वेद में 1975 मंत्र हैं। सामवेद में 1875 मंत्र हैं। और अथर्ववेद में 5,977 मंत्र हैं। सभी मंत्र को जोड़ देते हैं तो हो जाता है 20,416। ये 20,416 मंत्र में जो कुछ भी लिखा हुआ है वही धर्म है। इस 20,416 मंत्र में जो कुछ भी लिखा है वही धर्म है। संपूर्ण वेद धर्म का मूल है। तो हमको आपको यदि धर्म के संबंध में कोई जानकारी हासिल करनी हो तो वेद को पढ़ना होगा।